अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है ये सेशन हमारा जो है फोर्थ सेशन है। और फोर्थ सेशन में हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो सोशल ग्रुप्स की हमने इंट्रोडक्शन किया था। सोशल ग्रुप की हमने डेफिनेशंस की थी। सोशल ग्रुप की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। सोशल ग्रुप, सोशल एग्रीगेट और सोशल कैटेगरी, इन तीनों के दरमियान हमने डिफ्रेंसिएशन किया था। इस डिफ्रेंसिएशन के बाद हमारे पास जो है वो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमने जो है नया टॉपिक इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स था। हमने उसको देख लिया कि किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी। हाँ, प्राइमरी ग्रुप की डेफिनेशन हमने लास्ट में डिस्कस की थी। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप की मेमोरी जो है वो रिव्यू हो जाए कि आपने कल लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर जो है क्या सुना। प्राइमरी ग्रुप में बता देती हूँ दोबारा। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप कहलाता है जिसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो पर्सनल रिलेशनशिप होती है मेंबर्स की, इंड्यूरिंग मींस परमानेंट रिलेशनशिप होती है या लंबे अरसे के लिए होती है। उसके दरमियान जो मेंबर्स होते हैं वो गैर रस्मी या इनफॉर्मली इंटरेक्शन करते हैं। और उस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स, अपनी पूरी पर्सनैलिटी के साथ शामिल होते हैं और इंजॉय करते हैं रिलेशनशिप फॉर इट्स ओन सेक। मीन्स इंजॉय करते हैं रिलेशनशिप क्योंकि वो उस ग्रुप का मेंबर है, वो उस ग्रुप के अंदर वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छी से अच्छी अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्रुप, दोस्तों का ग्रुप तो आप बनाते ही इसीलिए हैं कि आप वहाँ पर फ्रीली और आराम से बात कर सकें। आजकल के ज़माने में 21st सेंचुरी में आपकी जनरेशन जो है, स्पेशली आपकी जनरेशन जो है, वो फैमिली से ज़्यादा दोस्तों के साथ इनफॉर्मल है और दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा रिलेशनशिप को एंजॉय कर रही है। तो वक्त चेंज होता रहता है, टाइम पीरियड चेंज होते रहते हैं, सोशल चेंज हर जगह नज़र आता है और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है आपको। और खैर आज के हम इस सेशन में जो है वो पहले प्राइमरी ग्रुप की हम कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं, फिर सेकेंडरी ग्रुप की तरफ आते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसी में से है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें न्यू है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। जो रिलेशनशिप है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि ये सोच समझ के नहीं बोलते हैं। आप दोस्तों के ग्रुप में आप देखें कि आप दोस्तों के ग्रुप में बैठे होते हैं और आपको जो टॉपिक आता है, जो बोलना होता है, आप बोल देते हैं। आपको पता है नाराजगी भी हो सकती है, किसी को कोई बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन आप जो है परवाह के बगैर बोल देते हैं और फिर बाद में आप सॉरी भी कर लेते हैं और ना भी करें सॉरी, क्योंकि लोग जो दोस्त हैं आपके वो आपकी, जैसे आप उनकी बातों को इग्नोर करते हैं या बुरा नहीं मानते, वो भी आपकी बातों को इग्नोर बुरा नहीं मानते। तो लेकिन रिलेशनशिप स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे अब लेट सपोज आप जो ग्रुप आपने बनाया है अपना, और वो ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं, अपने दोस्तों के जो मेंबर्स हैं, उसके अंदर आपने क्या सोच के बनाया था कि मेरे जैसा पतला हो, लंबा हो, या छोटा हो, मोटा हो, या उसकी शक्ल ऐसी हो, या उसकी आदतें ऐसी हो, या कोई फॉर्म दिया था आपने, फिल कराया था, बाद में दोस्ती की थी, या बेसाख्ता खुद ब खुद हो गई? अगर खुद ब खुद हो गई किसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है। दूसरा, फैमिली के अंदर तो आपकी चॉइस ही नहीं है, तो स्पॉन्टेनिटी है ही है, क्योंकि आपका इतनी चॉइस तो थी नहीं कि माँ बाप के कौन से होंगे, भाई बहन कौन से होंगे, आपके घर वालों की रिलेशनशिप जो होगी वो कितने लोगों के साथ आपकी बनेगी, या ग्रुप कितने लोगों के साथ बनेगा, वो भी स्पॉन्टेनियस है। तो प्राइमरी ग्रुप स्पॉन्टेनियस है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इंटीमेट फीलिंग होती है एक दूसरे की, यानी एक दूसरे के साथ जो है नजदीकियत की फीलिंग है, आप बहुत नजदीक होते हैं। अब ये हम नहीं कहेंगे कि हर, आप कहेंगे कुछ फैमिली के लोग जो हैं वो झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हम नॉर्मल आस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, जब हम एक माशरे में रहते हैं तो बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मसले होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान भी झगड़े होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सही रह रहे हैं। जो नहीं रह रहे, सेपरेशन भी हो रही हैं, डिवोर्सेस भी हो रही हैं, भाई बहनों के दरमियान झगड़े हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है आपको नजर जो आती है, जो बेसिक इनके दरमियान फीलिंग्स होती है, इंटीमेट फीलिंग्स होती है, तभी तो हम जो है कॉन्फ्लिक्ट का भी ज्यादा शिकार होते हैं। दूसरा, तीसरी इसकी वो कैरेक्टरिस्टिक जो है तो ये है कि जो इंटरेक्शन है, बातचीत है, वो फेस टू फेस ज्यादातर होती है। फेस टू फेस का मतलब है कि हम आमने सामने मिलना जुलना हमारा फैमिली के साथ
ज़्यादा है। इवन कि इस क्वारंटीन में भी आप जो देख लें, इस हेल्थ इशू के अंदर पाकिस्तान का जो अगर आस्पेक्ट करें तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का इंटरेक्शन फेस टू फेस अपनी फैमिली के साथ है। इवन कि अब दोस्तों के साथ भी जो पहले होता था स्कूल और कॉलेज की वजह से, यूनिवर्सिटी की वजह से, वो भी कम हो गया। अब आपका जो है ज़्यादा इंटरेक्शन फेस टू फेस इंटरेक्शन वो फैमिली के साथ है। इंटरपर्सनल पर्सनल इंटरेक्शन है फीलिंग्स के साथ। इसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी के आस्पेक्ट्स वो वाले हैं जिसके अंदर आप कहते हैं गैर रस्मी है, रस्मी नहीं है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। ठीक है। दूसरा इस पे कहने का कॉमन इंटरेस्ट होता है, एम होता है। ठीक है। ग्रुप तो प्राइमरी ग्रुप है, उसका कॉमन इंटरेस्ट है फैमिली लाइफ गुजारना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये हम कहते हैं कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। फिर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कॉमन एक्सपीरियंस होते हैं। कॉमन एक्सपीरियंस क्यों होते हैं? क्योंकि रिश्तेदार सेम है, दोस्तों के दोस्त सेम है, एक ही तरह उठते हैं, एक ही साथ बैठते हैं, उठते बैठते जब एक साथ हैं तो एक्सपीरियंसेस भी जो है वो एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते होते हैं और साथ होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात तो आप डिस्कस भी करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है एक शादी में गए अपनी फैमिली के साथ और आप जब वापसी में ट्रैवल कर रहे हैं घर की तरफ तो सब डिस्कशन कर रहे हैं कि किसका बिहेवियर कैसा था। तो आप बात कर रहे हैं कि भाई इसने मुझे बुलाया, दूसरा कह रहा है नहीं इसने तो मुझे नहीं बुलाया, ना मुझे सलाम किया। तो या आप कहें कि बहुत अच्छे तरह से सब कोई भी शख्स एक ऐसा है जो आपने कहा बहुत अच्छी तरह से मिला, तो उसका मतलब कॉमन एक्सपीरियंस था जो शेयर किया आपने उनके साथ। तो शेयर करते हैं हम एक्सपीरियंस से, फीलिंग्स आते हैं। नेक्स्ट है क्लोज आइडेंटिफिकेशन। क्लोज आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपकी शिनाख्त है, आपकी फैमिली आपकी शिनाख्त है, आपका सरनेम या आपका नाम जो है खानदान का वो आपकी शिनाख्त है। इवन के दोस्तों के ग्रुप भी शिनाख्त है। स्कूल में भी आपके दोस्तों के ग्रुप बने होंगे और बहुत सारे दोस्तों के ग्रुप तो ऐसे भी हैं कि मशहूर हो जाते हैं। अच्छा, मैंने अपने चंद स्टूडेंट से पूछा था तो क्या उन्होंने कहा हम बड़े मशहूर थे। क्यों मशहूर थे, क्या नाम था? तो उन्होंने कहा इनका इस ग्रुप का नाम, हमारे ग्रुप का नाम था बिरयानी ग्रुप। कहा बिरयानी ग्रुप, ये कोई ग्रुप है? कह रहे बिरयानी ग्रुप इसलिए कि हर वक्त हम जब भी कोई लंच होता था हम सिर्फ बिरयानी खाते थे, तो हम मशहूर हो गए थे बिरयानी ग्रुप के नाम से। इसी तरह जो है वो कोई नॉटी ग्रुप होता है, कोई बोल्ड ग्रुप होता है, कोई एक्टिविटी में आगे ग्रुप होता है, कोई इंटेलिजेंट ग्रुप होता है, मशहूर हो जाते हैं ग्रुप। तो कोई ना कोई जो है क्लोज आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये हमारा ग्रुप था और ये ग्रुप हमारा मशहूर था। नेक्स्ट इसमें है कि प्राइमरी ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। इंटरडिपेंडेंसी है हमारी ग्रुप में, तो जब ग्रुप के मेंबर्स के अंदर इंटरडिपेंडेंसी है तो हम आपस में कोऑपरेट करते हैं। और उसी कोऑपरेशन के हवाले से हम बात करते हैं कि जब हम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से तो जो कोऑपरेशन है वो आपको अपनी लाइफ गुजारने में आसानी देता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आइडिया ऑफ वननेस। आइडिया ऑफ वननेस ये वही वाला है जो मैंने ग्रुप में डिस्कस किया था, वी फीलिंग, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। अच्छा, तो कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड का मतलब है एक ही जैसे सोच रखने वाले लोग। आप देख लें कि हम लोग जब एक फैमिली में रहते हैं तो अक्सर जो है वो माँ बाप की सोचें बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसलेट होती हैं। और कभी हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स से सुना हो, उनके आपस में मजाक चलता हो, बातचीत होती हो, तो वो ये भी कहते होंगे हाँ आपके अम्मा अब्बा ने, बिल्कुल आप अपने अम्मा पर गई हैं, बिल्कुल आप अपने अब्बा पर गए हैं। या आपको कभी सुनाया हो कि भाई बिल्कुल अपनी माँ की आदतें हैं तुम्हारी, या तुम्हारे बाप की सारी आदतें हैं, या उसी पर गए हो। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जैसी सोच रखने वाले लोग की जो फीलिंग्स होती हैं और जो बिहेवियर होता है वो ट्रांसफ़र होता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होता है। और यही वजह है कि वो वी फीलिंग जैसी आपकी जज्बा जो है वो वी फीलिंग आती है। वी फीलिंग का मतलब है हम एक हैं की फीलिंग आती है। फिर वो क्यों आती है? क्योंकि रिलेशनशिप हमारी जो है परमानेंट है। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट परमानेंट है। अब आप खुद सोच लें कि आपके लिए फैमिली तो आप नहीं छोड़ सकते, ये तो परमानेंट होती ही होती है, कुछ भी कर लें। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं दोस्तों के ग्रुप की या पीयर ग्रुप में फ्रेंड्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स का ग्रुप जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप अभी भी स्कूल छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी आपके स्कूल के दोस्त आपके साथ कांटेक्ट में, आपके कॉलेज के दोस्त आपके साथ कांटेक्ट में है। आप एक मोहल्ला छोड़ चुके, नेबरहुड छोड़ चुके, वहाँ पर नेबर्स में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आज भी आपसे मुलाकात करते हैं जबकि आप कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। ये जो है बात, उसके अंदर आपको नजर आता है कि रिलेशनशिप में थोड़ी परमानेंसी नजर आती है। लास्ट है सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट इज नॉट इजी। इसका मतलब यहाँ पर ये है
کہ ایک گروپ کے جتنے ممبر ہیں اس کو ایک کم ہو جائے تو اس کو ریپلیس کرنا آسان نہیں ہے. جیسے فیملی میں اگر ایک بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے تو وہ اس کو آپ کسی اور بہن سے ریپلیس نہیں کر سکتے. اس کی حیثیت اپنی ہے. کیوں؟ اور یا آپ کوئی اور لے آئے آپ کہیں گے بھائی یہ اب ہماری بہن بن گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بہن کا اپنا ایک مقام تھا, وہ بہن کی اپنی ایک حیثیت تھی, ایک اسٹیٹس تھا اس فیملی کے اندر, وہ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بڑا بھائی باہر ملک چلا گیا, اس کا اسٹیٹس ایز اٹ از رہے گا, آپ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے دوسرے بھائی سے. دوسرے بھائی کی اپنی حیثیت ہوگی لیکن اس جو بڑا بھائی چلا گیا ہے اس کی بھی اپنی حیثیت ہے. ریپلیسمنٹ آسان نہیں ہے, سبسٹیوشن آسان نہیں ہے. چلیں فیملی میں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی, دوستوں گروپ میں بھی نہیں ہوتی. آپ دوستوں کے گروپ میں دیکھ لیں کہ آپ کا دوست جو ہے وہ چلا جاتا ہے, ایکس وائی زی آپ کا دوست ہے وہ چلا جاتا ہے یا چلی جاتی ہے, اور آپ جو ہے ایک اور دوست لے آتے یا ایک اور دوست آپ کے گروپ میں جو ہے انٹر ہو جاتا ہے, تو وہ جو چلا گیا یا چلی گئی اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے. اس کی اپنی پرسنالٹی تھی, اس کا اپنا اپنا سوچ تھی, اس کی اپنی لائف کا آسپیکٹ تھا, اور وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ تھا. یہ آپ کا آپ کو اکثر وہ آپ اس کی بات بھی کریں گے کہ وہ ایسی تھی, وہ ایسا تھا, وہ اس طرح کے لوگ ایسا تھا, وہ ایسی تھی. وہ آپ کیوں بات کریں گے؟ وہ اس لیے بات کریں گے کہ اس کا اپنا مقام تھا آپ کے گروپ میں. جو نیا شخص آیا ہے, جو نیا ممبر آیا ہے, اس کو اپنا مقام لے کر آئے گا, لیکن وہ جانے والے کی جو چلا گیا ممبر اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. تو پرائمری گروپ میں ریپلیسمنٹ آسان نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم سیکنڈری گروپ کی طرف. سیکنڈری گروپ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سیکنڈری گروپ جو ہے وہ لارج گروپ ہوتا ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لارج گروپ بھی ہو سکتا ہے, اسمال گروپ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سیکنڈری گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جس کے ممبرس آپس میں کوئی نہ کوئی رسمی انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور فاصلہ ہوتا ہے. اب رسمی انداز یہاں پر یہ ہے کہ رکھ رکھاؤ نہیں کہ آپ جناب کر کے بات کرنا. رسمی کا مطلب ہے کہ آپ کو باؤنڈری پتا ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو کس حد تک جانا ہے. جیسے اگزامپل کے طور پر آپ جو ہے مارکیٹ جاتے ہیں, اور مارکیٹ میں آپ ایک شاپ پہ جاتے ہیں اور شاپ کیپر سے بات کرتے ہیں. شاپ کیپر سے بات کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ, کہتے بھی ہوں گے. ہاتھ ملایا, گلے ملے, گلے تو نہیں ملیں گے, نہ ہاتھ ملاتے ہیں, سب تو نہیں ملاتے. ہاں آپ جانتے ہیں پرانے ہیں تو آپ ہاتھ ملا لیں گے, ورنہ آپ بات چیت کریں گے. اور اسپیشلی اگر ہمارا معاشرہ ہے اور اگر شاپ کیپر میل ہے اور سامنے فیمیل ہے تو بات ہی ڈفرنٹ انداز کی ہو جاتی ہے. تو انٹریکشن جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ چلو میں بیٹھ کے چائے پیتا ہوں, چائے منگاؤ. آپ کی جان نہ پہچان وہ کہے گا دکاندار آپ کو کہ بھائی تم میرے کال رکھتے ہو کہ میں تمہاری چائے پلاؤں, ہم کہ میرے پیسے ضائع کروں, لینے کے لیے تم آئے ہو 25 روپے کی چیز اور تمہیں میں 25 روپے کی چائے بھی پلاؤں, تو اٹس ناٹ پاسبل. تو اس کو بھی جو ہے وہ پتا ہے کہ آپ کی لمیٹیشن کیا ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی لمیٹیشن کیا ہے. تو گروپ کے جو ممبر ہیں وہ فارملی انٹریکٹ کرتے ہیں, آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ فارمل ہوتی ہے, اور ایز اے پلیئر کے طور پر ہوتے ہیں. پلیئر کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ ایک رول پلے کر رہے ہیں. اب رول کیا پلے کر رہے ہیں اس کو میں بہت آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ میں یہاں پر ٹیچر کا رول پلے کر رہی ہوں, لیکن میں گھر میں بہت رول ہے میرے, اور ان رولس کو میں فیملی کروں گی. لیکن اب میں اس جس گروپ میں آ گئی ہوں تو اس گروپ میں ایز اے ٹیچر ہوں, اور آپ لوگ بھائی ہیں, آپ بہن ہیں, آپ بیٹے ہیں, آپ بیٹی ہیں, لیکن وہ اپنے گھر میں. لیکن جیسے ہی آپ کلاس روم میں آتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. تو اب کیا ہو گیا, آپ بھی رول پلے کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کا, اور میں رول پلے کر رہی ہوں ٹیچر کا. تو ہمارے رول اپنے ہیں. اسی طرح آپ شاپ پہ چلے جائیں تو شاپ کیپر جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے شاپ کیپر کا, اور آپ رول پلے کر رہے ہیں کسٹمر کا. یا بینک میں آپ چلے جائیں تو بینکر اور کلائنٹ کا ریلیشن شپ. بس میں سفر کر رہے ہیں تو پیسنجر اور ڈرائیور کا ریلیشن شپ. تو اور جتنے بھی ریلیشن شپ ہمارے سیکنڈری گروپ میں بنتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب ناٹ دا پروفٹ ان دا سینس آف منی, کیونکہ ضروری نہیں ہے پروفٹ. اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر, تو ہم کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ شاپ کیپر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے آپ کو اس شاپ سے چیز خریدنی ہے, تو آپ وہ چیز خرید رہے ہیں نا, تو وہ خرید رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ آپ وہ خریدیں گے, اور شاپ کیپر آپ سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے کہ آپ کو منی ملے گا.
आपको चीज मिल गई, इसको मनी मिल गया, दोनों के को एक एक प्रॉफिट मिला, आपको चीज भी प्रॉफिट की सूरत में है, इसको मनी प्रॉफिट की सूरत में। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं जो हूँ, मैं सैलरी जो हूँ एम्प्लॉई हूँ। अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, लेट सपोज, तो मैं, मेरा जो है ये जॉब है, तो मेरी जॉब है, मैं प्रॉफिट क्या हासिल कर रही हूँ, ये मेरी जॉब है और मुझे ये काम करना है, उसके बदले में मुझे जो है वो एक इनकम या एक सैलरी मिलेगी, तो ये मेरा प्रॉफिट है। आपको क्या मिलेगा? आपको, आप क्या प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं? आपको लेक्चर समझ आ जाएगा, आपको लेक्चर समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसका, तो आप एग्जाम में उसको दे सकेंगे, एग्जाम अच्छा होगा तो आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सारे सेकेंडरी ग्रुप है। वर्क प्लेस में बैंक्स, फैक्ट्रीज, स्टॉक मार्केट, ये सब जो है, ये भी यूनाइटेड नेशन, ये भी सेकेंडरी ग्रुप में आता है। तो साइज बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ठीक है, पैसेंजर और उसकी पैसेंजर की और ड्राइवर की, और शॉपकीपर और कस्टमर की, और बैंकर और क्लाइंट, छोटा ग्रुप भी हो सकता है दो का, और इतना बड़ा ग्रुप है यूनाइटेड नेशन, इतना बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी भी सेकेंडरी ग्रुप में आ सकती है। तो इसकी ग्रुप एग्जाम्पल, अब इसकी सर हम इसकी वो कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर लेते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक में जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रिलेशनशिप जो होती है मेंबर्स के दरमियान, वो पर्सनल नहीं होती, लेस पर्सनल होती है, इम्पर्सनल होती है। मीन्स ग्रुप की टाइप के मुताबिक है, जितना ग्रुप के मेंबर्स दूर हैं उतना इम्पर्सनल, जितना ग्रुप के मेंबर्स थोड़ा सा नजदीक है लेस पर्सनल। यानी आप समझे कि मैं फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा रही हूँ, एक सेमेस्टर पढ़ाऊंगी मैं आपको, एक सेमेस्टर पढ़ाया, जो शुरू शुरू में क्लासेस ली उस वक्त हम इतने नजदीक नहीं थे, ठीक है, लेकिन जब पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम ज्यादा पर्सनल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल इंटरेक्शन हमारा हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज मैं वो स्टूडेंट की बात करूँ जो भी फाइनल में है आप ही के इदारे में, तो 4 सालों से मैं समझे फॉर एग्जाम्पल उनको पढ़ा रही हूँ, तो वहां पर जो रिलेशनशिप हमारी है तो सेकेंडरी ग्रुप, लेकिन इन पर्सनल रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ी सी पर्सनल रिलेशनशिप इसमें आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि अब हम 4 साल से मुसलसल साथ हैं, एक दूसरे को पहचान गए हैं, अब पता चल गया है वो किस किस्म का है, तो अब हमारी बाउंड्री वही है। इंटरेक्शन में भी मैं टीचर हूँ, वो स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन लेस पर्सनल है। कुछ वो फ्रीली बात कर सकते हैं अपने बारे में, कुछ आप बात कर सकते हैं, टीचर्स बात कर सकते हैं अपने बारे में फ्रीली, क्योंकि 4 साल में उन्होंने देख लिया। जबकि इम्पर्सनल वो है, जैसे आप उबर ड्राइवर ले लें, उबर की राइड है आपकी और आप उबर की राइड में बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात अक्सर उबर या करीम के ड्राइवर्स जो हैं बात भी करने की कोशिश करते हैं, आप बात के जवाब भी देते हैं, लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं और आप उतरते हैं, एक्चुअली उनका मकसद होता है, आपसे इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनको 5 स्टार चाहिए, ताकि आप उनको 5 स्टार दे दें। तो इनका मकसद है प्रॉफिट हासिल करना है, इसलिए वो बातचीत कर रहे हैं। अक्सर कुछ लोग बात करते हैं ड्राइवर से, कुछ लोग बात नहीं करते, ठीक है। और क्या होता है कि जब उतरते हैं, राइड पूरी हो जाती है, उतर जाते हैं, तो दूसरे लम्हे उस ड्राइवर के बारे में सोचते भी नहीं है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनको पता है कि हमारी रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ राइड की हद तक थी और वो सेकेंडरी ग्रुप हमारा बना, टेम्पररी तौर पर बना और टूट गया। यही इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये ग्रुप टेम्पररी भी होते हैं, परमानेंट नहीं होते, चाहे कितना ही लंबा ग्रुप है। यानी स्कूल है तो स्कूल हमारा 10 साल से चल रहा था, 10 साल तक हमने पढ़ा स्कूल में, लेकिन फिर भी टेम्पररी था। आपको कॉलेज आना पड़ा, कॉलेज 2 साल का था, छोड़ के आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ा, तो आप जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी आपको जब आप डिग्री हासिल कर लेंगे, और आपको कोई ना कोई और आगे आगे पढ़ना है या जॉब करनी है, वो आगे दूसरा इदारा ज्वाइन करना होगा। आप हमेशा इस इदारे से मुंसलिक नहीं रह सकते। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लो डिग्री ऑफ इंटीमेसी। लो डिग्री ऑफ इंटीमेसी जो है वो इस हवाले से है कि जब आपकी रिलेशनशिप है ही गैर रस्मी, आप सॉरी रस्मी है और पर्सनल नहीं है, तो आपकी नज़दीकियत भी कम है। जितनी नज़दीकियत कम होगी उतनी जो है इम्पर्सनल होंगे आप। तो हमारे इस ग्रुप में, सेकेंडरी ग्रुप में जो है इंटीमेसी ज़्यादा नहीं होती, क्लोजनेस ज़्यादा नहीं होती। चौथी है कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है, इंटरेक्शन शॉर्ट लिव्ड और टेम्पररी होती है। जबकि ग्रुप छोटे हैं
ग्रुप कम अरसे के लिए बनते हैं तो इसके दरमियान जो बातचीत है वो भी कम अरसे के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने स्कूल के आपके जितने भी स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास वाले, क्या सबके साथ आपकी अभी भी दोस्ती है? क्या अभी सबके साथ आपकी नहीं ना, आपकी कोई चंद लोगों के साथ है। वो चंद लोग आपके क्या हो गए, प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा हो गए, बाकी सब टेम्पररी था, सेकेंडरी ग्रुप था। इसीलिए इंटरैक्शन मैट्रिक तक खत्म हुई, टेम्पररी थे, मैट्रिक कर लिया आपने, स्कूल छोड़ दिया, खत्म, कॉलेज छोड़ी, खत्म हो गया आपका। हाँ, चंद जो दोस्त थे आपके, ये चंद आपके जो फ्रेंड्स थे, वो चंद फ्रेंड्स जो हैं वो आज भी हैं, लेकिन वो प्राइमरी ग्रुप में, आप वो प्राइमरी ग्रुप है, वो सेकेंडरी ग्रुप नहीं है, क्योंकि आपकी सारी कॉलेज के सारी क्लास फेलो के साथ, सारे क्लास फेलो के साथ कोई बातचीत नहीं है। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल्स कैन बी रिप्लेस विदाउट डिस्टर्बेंस। अच्छा, इसके अंदर है, जैसे हमने प्राइमरी ग्रुप पे कहा कि वहाँ पर एक इंडिविजुअल या एक मेंबर को रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना आसान नहीं है। कोई भाई चला गया, कोई बहन चली गई, कोई दोस्त चला गया, उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप का आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। एक बैंक की ब्रांच का काम नहीं हुआ, आप दूसरी बैंक चले जाएंगे। एक उबर ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया, आप दूसरे उबर ड्राइवर के पास चले जाएंगे। एक हॉस्पिटल में, क्लिनिक में डॉक्टर की मौजूदगी नहीं है, तो आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अगर एक शॉपकीपर के पास आपको सामान नहीं मिलता, तो किसी और मार्केट में, किसी और शॉप पे चले जाएंगे। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर आराम से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास नजर आता है कि सेकेंडरी ग्रुप में वी आर रिप्लेसेबल। मैं भी रिप्लेस हो सकती हूँ ईजिली, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट जानवर मैं आपको नहीं पढ़ा रही, तो मैं रिप्लेस हो गई। नेक्स्ट ईयर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, रिप्लेस हो गए। आप मेरे पास नए स्टूडेंट आ जाएंगे, रिप्लेस हो गए। तो हम रिप्लेसेबल हैं, कोई भी नया टीचर आ सकता है, कोई भी नया स्टूडेंट आ सकता है। इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक दूसरे की तरफ है वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों है? क्योंकि हम अर्से के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास ले चुके, ठीक है, मैंने 1 घंटे की क्लास ली या 2 घंटे की आपके साथ क्लास ली, और उस क्लास के दौरान आप जो करते हैं मेरा ताल्लुक है, उस क्लास के हद तक तो मेरा बहुत ताल्लुक है। लेकिन जैसे ही मैंने उस क्लास को छोड़ा और दूसरी क्लास के लोग आ गए और आप उस क्लास से चले गए, अब मुझे नहीं पता आप वहाँ क्या कर रहे हैं या किस एक्टिविटी में है, और ना मुझे मुझे पता करने के लिए कोई ज़रूरी है कि मैं जाऊँ और देखूँ कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ये सेकेंडरी ग्रुप का खासा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप बाहर जाके खाना खा रहे हैं, अंदर खाना खा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, क्लास बंक कर रहे हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आके चेक करें कि मैं क्या दूसरी क्लास लेने गई हूँ कि नहीं गई हूँ, या मैं आराम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी एक दूसरे की। और लास्ट है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ हमारी अटैचमेंट नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मल ग्रुप वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप। बहुत आसान है। फॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर खास रैशनल तौर पर डिजाइन किया जाता है ताकि कोई खास मकसद हासिल किया जा सके, अचीव किया जा सके गोल। रैशनली का मतलब है लॉजिकली, लॉजिकली का मतलब है प्लानिंग के साथ कोई ग्रुप बनता है जिसको हम खास मकसद हासिल करने के लिए बनाते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन प्लान हुआ, फिर बना, स्कूल जितनी बनी है, कॉलेजेस जितने बने हैं, बैंक जितने बने हैं, पार्लियामेंट जितने हैं, दुनिया में जितने वो होते हैं, गवर्नमेंट होती है, सारे ऑफिसर्स, ये सारी फैक्ट्रीज, ये सब प्लानिंग के बगैर नहीं बन सकती। और ये जो प्लानिंग के साथ बनती है और किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए बनती है, उसको फॉर्मल ग्रुप। अनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इनफॉर्मल गैर रस्मी रिलेशनशिप से बनते हैं। और गैर रस्मी रिलेशनशिप में ज्यादातर वो रिलेशनशिप आती है जिसके अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है और कोई प्लानिंग नहीं होती है, जैसे वो प्राइमरी ग्रुप की तरह है। इसके अंदर प्राइमरी ग्रुप तो इसमें होता ही है इनफॉर्मल ग्रुप में, लेकिन कुछ सेकेंडरी ग्रुप भी होते हैं इसके अंदर। जैसे प्राइमरी ग्रुप फैमिली है, पीयर ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप का एक है ना, जिसमें हमने कहा था सेल्स पर्सन और क्लाइंट, या कस्टमर और बैंकर, क्लाइंट और बैंकर, और पैसेंजर और ड्राइवर, अब ये जो है ये भी स्पॉन्टेनियस बन जाते हैं, इनफॉर्मल बन जाते हैं। इसके अंदर जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, पार्लियामेंट में, यूनाइटेड नेशन, ये फॉर्मल इदारे हैं, इसके अंदर हो सकता है कि हमारी इंटरेक्शन फेस टू फेस ना हो और इनफॉर्मल रिलेशंस ना हो। इसकी करेक्टरिस्टिक कर लेते हैं ताकि जल्दी समझ आ जाए हमें। फॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो ग्रुप्स हैं जो खास स्पेसिफिक मकसद के लिए बने हैं, पर्पस के लिए बने हैं,
کیسے پتہ چلے گا فارمل گروپ اور انفارمل گروپ کے درمیان فاصلہ یا ڈفرینس؟ بہت آسان. اس کی جو سیکنڈ کریکٹرسٹک ہے وہ بتاتی ہے. فارمل گروپ ہمیشہ ریٹن لاز ہوتے ہیں, ریٹن رولز ہوتے ہیں, ریٹن نارمز ہوتے ہیں, ریٹن پالیسی ہوتی ہے, ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے. جب آپ کالج میں گئے تھے, اسکول میں گئے تھے, رولز تھے, ریگولیشنز تھے, اس کو فالو کرنا تھا. آپ کو بتا دیا گیا تھا پہلے دن سے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو آپ کو بک لیٹ دے دی گئی تھی, پراسپیکٹس دے دیا گیا تھا کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اندر رولز اور ریگولیشنس کو پڑھ لیں, کتنی اٹینڈنس لینی ہے, کتنے مارکس لینے ہیں, کیسے کلیئر کرنا ہے, کیسے اسسمنٹ ہوگی, سب کچھ ریٹن ہوتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے. یہاں پر بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے آپ سمجھ جائیں یہ فارمل گروپ ہے. یونائٹڈ نیشن میں بلیک اینڈ وائٹ ہے, اسکول کالج میں بلیک اینڈ وائٹ ہے. بینک میں جاتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کہیں گے مجھے 5,000 روپے دے دو, تو کہیں گے کیوں دے بھائی, لکھت پرت دو, چیک لکھ کر آؤ, پھر تمہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہو, فارمل ہو گیا. یہاں پر ریٹن چیز آ گئی, وہاں پر فارمل ہو گیا. تو فارمل گروپ کیسے پتا چلے گا انفارمل گروپ سے؟ جس کے اندر ریٹن لاس ریٹن ہو. ایموشنل ٹائز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے فارمل گروپ کے اندر وہ ہوتا ہے کاغذوں کے حد تک. جب تک ہم رول کو فالو کرتے ہیں, ادارہ یا وہ گروپ کا حصہ ہے. جیسے ہم اس کو فالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم گروپ کا حصہ نہیں. یعنی آپ وہی کل ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ اسکول چھوڑ کے چلے جائیں, یونیورسٹی چھوڑ کے چلے جائیں, ایموشنل ٹائز آپ کی نہیں ہے اس کے ساتھ. افسوس ضرور ہوگا آپ کو, لیکن آپ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے. اسکول چھوڑی, رونا آیا ہوگا ہو سکتا ہے, کالج چھوڑی, برا لگا ہوگا ہو سکتا ہے, یہ چھوڑیں گے انسٹیٹیوٹ, سکتا ہے برا لگے آپ کو, لیکن کیونکہ ایک نہ وقت آئے گا آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں آنا ہی پڑے گا. جیسے آپ کے پیرنٹس آئے, آپ کو بھی پریکٹیکل لائف میں آنا ہوگا. اسی لیے آپ ہمیشہ فارمل گروپ کے ساتھ ایموشنل ٹائز نہیں رکھ سکتے. جیسے آپ فار ایگزامپل ایک جاب مل جاتی ہے آپ کو بہت اچھی, آپ نے 2 سال کام کیا, اس سے بہترین جاب مل گئی, تو آپ یہ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسی جاب میں رہیں گے. آپ اس بہترین جاب میں جانے کی ضرور ٹرائی کریں گے. اگر ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی تو آپ اپنے ادارے کو کبھی نہیں چھوڑتے. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مستقبل اس نئے ادارے میں ہے جہاں آپ کو سیلری پیکج بھی زیادہ بہتر مل رہا ہے اور آپ کی ڈیزگنیشن اور پروموشن بھی آپ کو مل رہی ہے, تو آپ جو ہے وہ اس کو لے لیں گے. تو ایموشنل ٹائز نہیں ہے. ایموشنل بانڈیج, ٹائز کا مطلب بانڈیج نہیں ہوتی. انٹریکشن جو ہے امپرسنل ہوتا ہے, اس کے اندر فیلنگس شامل زیادہ نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں سائز لارج ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے اسکول چھوٹا ہے, اسٹیٹ ایجنسی ہے, تو اسمال بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر آپ لارج سائز اینڈ اسمال سائز دونوں لکھ لیجیے گا, کیونکہ اس کے اندر دونوں ہو سکتے ہیں. پھر فارمل گروپ میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور کوآپریشن بھی ہوتا ہے, جبکہ جو دوسرا انفارمل گروپ ہے اس میں کوآپریشن ہوگا. انفارمل گروپ میں کمپٹیشن نہیں ہوتا. جیسے کمپٹیشن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اس گروپ میں جوائن کیا تو آپ کی پروموشن بنتی ہے, تو آپ اپنی پروموشن کسی اور کو نہیں دیں گے, آپ اپنی پروموشن اپنی خود ہی لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کمپٹیشن ہے وہاں پر اپنے کام کا, پروڈکٹیوٹی کا, افیکٹونیس کا, کہ آپ جتنا اچھا ہارڈ ورک کریں گے, کام کریں گے, آپ کی پروموشن ہوگی. اور ڈیو ہے تو وہاں کمپٹیشن ہے. کوآپریشن ہے, مل کر کام کریں گے, لازمی کریں گے, مل کر ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے. ڈپینڈنسی بھی ہے, گول اچیو کریں گے پیارے کا, لیکن کمپٹیشن بھی ہے. جیسے آپ کے ایگزام والے دن بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ ہمیشہ کمپیٹ کرتے ہیں. انفارمل گروپ اس کا ہے, فارمیشن خود ہو جاتی ہے, مطلب اس کے اندر بے ہو جاتی ہے. آپ پہلے سے پلاننگ نہیں کر پاتے کہ اوبر کا یہی ڈرائیور آئے گا ہمیں لینے کے لیے. آپ کو پتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے لینے کے لیے. اسپونٹینیس فارمیشن ہے بن جانا گروپس کا. کوئی ریٹن لاز اور رولس نہیں ہوتے, نارمس نہیں. کس طرح بات کرنی ہے, نام سے لے کر بات کرنی ہے, تو طرح سے کرنی ہے, آپ جناب سے کرنی ہے, یہ رولس ریٹن نہیں لکھے ہوئے. ایموشنل ٹائز کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی, جس سچویشن کے مطابق ہے. فیملی ہے تو ایموشنل ٹائز ہے, پیئر گروپ ہے, دوستوں کا گروپ ہے تو ایموشنل ٹائز ہے. لیکن اگر بینکر اور کلائنٹ کا ہے تو بینک اور کلائنٹ اس پہ خیر آتے ہی نہیں ہے, لیکن شاپ کیپر آ سکتا ہے. شاپ کیپر اور سیلس پرسن کی بات آ رہی ہے, سیلس پرسن اور کسٹمر کی بات آتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ ایموشنل ٹائز نہیں ہوتی. اگر آپ کو ایک دکان سے چیز نہ ملی تو آپ دوسری دکان پہ چلے جائیں گے, اور اگر آپ نے کہا کہ مجھے 50 روپے کی چیز 25 روپے میں دے دے, بارگیننگ اور اس کو نہیں دینی ہے آپ کو سیلس پرسن کو, تو وہ نہیں دے گا آپ کو, کیونکہ اس کو اپنا جو ہے پروفٹ لینا ہے. ایموشنل ٹائز نہیں ہے, پرسنل فیلنگز اس میں نہیں ہوتی کیونکہ ایموشنل ٹائز نہیں ہے.
साइज स्मॉल ज्यादातर इसमें कहा जाता है स्मॉल होता है, तो इनफॉर्मल ग्रुप्स की साइज हमेशा स्मॉल होती है, बड़ी नहीं होती. ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल ग्रुप की साइज हो सकता है जो है फैमिली की साइज, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो हो सकता है 10 20 भी हो सकती है ज्वाइंट फैमिली है तो. ठीक है, तो लास्ट है कॉपरेशन. इनफॉर्मल ग्रुप में सिर्फ कॉपरेशन है, कंपटीशन नहीं होता. अगर कंपटीशन हो तो हमारे यहाँ पर काम कंप्लीट ना हो. तो अगर आप फैमिली की बात करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप में, तो एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, फ्रेंड्स आपस में कॉपरेट करते हैं, कुलीग्स, पीयर ग्रुप की बात हो रही है, कुलीग्स आपस में कॉपरेट करते हैं, ना वो फॉर्मल ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी इनफॉर्मल एस्पेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो फॉर्मल ग्रुप आपका ऑफिस, लेकिन आपकी दोस्ती हो गई, इनफॉर्मल ग्रुप बन गया आपका उसके अंदर. तो बाद वक्त क्या होता है कि आप अगर आज छुट्टी कर लिया आपने और आप बीमार, तो आपके हिस्से का काम आपका दोस्त जो है वो कर लेता है, आपको कवर अप कर लेता है. फॉर्मल ग्रुप हो सकता है ऑफिशियल से किसी ने ना किया हो, कहा हो कि आप काम करो, लेकिन वो कर लेता है क्योंकि कॉपरेशन यहाँ पर. नेक्स्ट है इन ग्रुप आउट ग्रुप. इन ग्रुप आउट ग्रुप बहुत इजी है. इन ग्रुप का मतलब हर वो ग्रुप जिसके अंदर आप उसके मेंबर हो वो इन ग्रुप है, और हर वो ग्रुप जिसके आप मेंबर नहीं है वो आउट ग्रुप है. इसको आसान लफ्जों में इस तरह कर दें कि इन ग्रुप उस वक्त आप जब भी ये कह दें जिसमें वर्ड आ जाए माई या आवर, जैसे माई फैमिली, माई फ्रेंड्स ग्रुप, माई स्कूल, माई कॉलेज, माई यूनिवर्सिटी, जहां आ जाए माई तो उसका मतलब आप उसका हिस्सा थे, वो आपका इन ग्रुप है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है. और आउट ग्रुप क्या है? योर स्कूल, योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स ग्रुप, ठीक है, योर कंट्री, योर सिटी. तो जब आप योर कहते हैं वो आउट ग्रुप है, जब कहते हैं माई वो इन ग्रुप है. इन ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक है मैं बता देती हूँ. इन ग्रुप जो है, जब आप कहते हैं माई फैमिली तो माई फैमिली आपका प्राइमरी ग्रुप है, और जब आप कहते हैं माई कास्ट, माई स्कूल, वो आपका सेकेंडरी ग्रुप है. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है क्योंकि आपका ग्रुप है जिसमें आप कहते हैं ये मेरी चीज है. जब आप कहते हैं ना कोई चीज मेरी है तो मेरी में पोजेशन होता है. पोजेशन का मतलब है इसके अंदर ये होता है कि आप कहते हैं ये मेरा है. जैसे आप कहते हैं ना मेरा बैग है, तो उसके अंदर पोजेशन नजर आती है ना, मेरा बैग है, मेरा फोन है, मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, उसमें पोजेशन नजर आ रही है. इसी तरह इसके अंदर भी है कि आपकी फैमिली की आपकी पोजेशन है, आपके दोस्तों के ग्रुप की आपकी पोजेशन है. तो ये पोजेशन नजर आती है कि मेरा स्कूल था, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये मेरा कॉलेज था, वो पोजेशन. तो पोजेशन के हवाले से बात आती है. सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन शिनाख्त हो जिसके साथ, वहाँ लॉयल्टी भी ज्यादा होती है. ठीक है, लॉयल्टी भी होती है. नेक्स्ट है कि जो आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं है वो आप उसको बाहर निकाल देते हैं. ये मेरी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है. कोई आप बैठे हैं कहीं पर, आप नहीं नहीं ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, ये हमारी फैमिली से अलग है, फौरन आप एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं. नहीं नहीं ये मेरे दोस्त नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ है, ये हमारे दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये वैसे ही बैठ गया है. तो आप उसको फौरन उसको नॉन मेंबर्स बना देते हैं. इसके अंदर कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड वी फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इन ग्रुप वालों के साथ. जैसे ही आप मुल्क से बाहर जाएं कहीं पर, तो वहाँ पर अगर आपको कोई पाकिस्तानी भी नजर आ जाता है तो आपको लगता है अपना अपनी फीलिंग आना शुरू होती है. तो वी फीलिंग होती है और इमोशनल अटैचमेंट होती है मेंबर्स की, अपनी फैमिली की, आपके स्कूल के साथ, आपके आपका अपना बैंक है, आपका जो है अपनी कास्ट है, आपका अपना मजहब है, अपना सेक्ट है, अपनी आइडियोलॉजी है, तो उसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट नजर आती है. आउटग्रुप कैरेक्टरिस्टिक में भी वही है कि फैमिली भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है. जब हम कहते हैं योर फैमिली तो प्राइमरी हो गया, और जब कहते हैं योर स्कूल तो सेकेंडरी हो गया. रिलेशनशिप इंटीमेट नहीं होती इंडिविजुअल्स की. क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आपकी फैमिली नहीं है. आप उनके लिए क्यों कोई जो है कुर्बानी देंगे? आपका स्कूल थोड़ी था कि जो आप उनके यहाँ जाके झंडे लगाएंगे. उनका स्कूल है, उनको करने दें. तो इंटीमेट नहीं है रिलेशनशिप, नजदीकी नहीं है, लॉयल्टी भी नहीं है. क्यों नहीं है वफादारी उनसे? वफादारी आपको अपने खानदान से होगी, उनके खानदान से क्यों होगी? किसी और के खानदान से, XYZ के खानदान से क्यों होगी? आपको अपने मजहब से होगी, किसी और के मजहब से क्यों होगी? वी फीलिंग भी इसी वजह से नहीं है. और ना ही आप एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड होते हैं. क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आप उसके मेंबर्स हैं ही नहीं, आप किसी और फैमिली के मेंबर हैं ही नहीं, इसलिए आपके इमोशनल अटैचमेंट उस फैमिली के साथ नहीं होती है. तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप प्राइमरी भी हो सकते हैं और दोनों सेकेंडरी भी. लास्ट ग्रुप में हम आ जाते हैं रेफरेंस. रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप है
جو مظفر شریف میں لیٹسٹ کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ یہ سمجھیے گا کہ اس سینچری کا ہے. لیٹسٹ کا مطلب ہے پچھلی 20th سینچری کا ہے، لیکن 1948 میں. تو 1948 کا مطلب ہے کہ پھر بھی لیٹسٹ ہوا. اس کے بعد سے تو کانسیپٹ میں بہت کم آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی کالنز ڈکشنری آف سوشیولوجی میں ان کی ڈیفینیشن آئی ہے، اور ان کی ڈیفینیشن کے مطابق ریفرنس گروپ، اس گروپ کو، اس کے اندر گروپس بھی آتے ہیں. اب میں آپ کو پہلے میں بتایا تھا پچھلے سیشن میں کہ سوشل کیٹیگری بھی جو ہے کسی نے اس کو گروپ کہا ہے، تو یہ مظفر شریف نے کہا ہے کہ سوشل کیٹیگری بھی سوشل گروپ ہو سکتا ہے. تو یا تو ایکچوئل گروپ ہو، ایکچوئل گروپ کا مطلب ہے فیملی ہے، اسکول ہے آپ کا، کالج ہے آپ کی، ایکچوئل گروپ، یا کوئی بھی ایسی سوشل کیٹیگری ہو جس کے ساتھ آپ جو ہے اس کے ممبر ہو، یا آپ اس کے ممبر بننا چاہتے ہو، یا آپ بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا بعض اوقات ممبر بننا چاہتے ہیں اور ممبر نہیں بن سکتے، تب بھی اس کو ایز اے ریفرنس کے طور پر آپ کہیں استعمال کرتے ہو. اب اس کا مطلب کیا ہوا ریفرنس کے طور پر؟ اس کو ویسے بھی حوالیاتی گروپ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے، اب پہلا تو وہ گروپ، ایکچوئل گروپ کون سا ہوا؟ میری فیملی، میرا مذہب، میرا سیکٹ، میری سٹی، میرا اسکول، میری کنٹری، میری پولیٹیکل پارٹی، میری کلاس، میرا انسٹیٹیوٹ، میرا کلب، میرا فیس بک کا پیج، یا میرا جو ہے اکاؤنٹ. یہ جو ہے وہ آپ کا ایکچوئل گروپ ہے. سوشل کیٹیگری بھی اس میں آ گیا آپ کا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ممبر ہیں. یہ تو آپ کا ہو گیا کہ جس کے آپ ممبر ہیں. اب آپ نے جو ہے آپ کریک کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں وہ فیوچر میں آپ نے کہا میں اتنا کماؤں گا کہ اس کلب کا ممبر میں، یا کماؤں گی کہ میں اس کلب کا ممبر بنوں گا یا بنوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا فیوچر ہو گیا، فیوچر کا گروپ ہو گیا. یا آپ کہتے ہیں کہ آج میں نے کراچی یونیورسٹی سے پڑھ لیا، اب میں جو ہے سسیکس یونیورسٹی میں پڑھنے جاؤں گی یا جاؤں گا، تو سسیکس یونیورسٹی آپ کا ریفرنس گروپ ہوا. فیوچر میں آپ نے اس کے ممبر بننے کے لیے سوچا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس، آپ کو پتا ہے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی آپ جو ہیں وہ بن سکیں گے اس گروپ کا، یا وہ گروپ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ جا ہی نہیں پا رہے. جہاں پر فار ایگزامپل امریکہ میں ایک ایسا گروپ ہے، فین کا گروپ ہے، یا ایک ایسا کلب ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو امریکہ میں رہنا ہی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، آپ امریکہ جا ہی نہیں سکتے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس گروپ کو ریفرنس کے طور پر کہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کاش میں اس گروپ کا حصہ ہوتا، کاش میں اس اسکول کا حصہ ہوتا، کاش میں اس ملک کا حصہ ہوتا، کاش میں اس کلاس کا حصہ ہوتی، کاش میں اس کلب کا حصہ ہوتی. تو آپ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ریفرنس گروپ اس گروپ کو کہتے ہیں جو آپ جس کرنٹلی ممبر ہیں، جس کے پاس میں رہ چکے تھے، اور جس کے فیوچر میں بننا چاہتے ہیں. یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، یہ گینگسٹرز کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، یہ مافیا کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، یہ پازیٹیو گروپ بھی ہو سکتا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بھی آپ بننا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کا ریفرنس گروپ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ریفرنس گروپ جو ہے وہ اس کے لیے ممبر شپ کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سارے ان گروپس تو ریفرنس گروپ ہے ہی ہے، لیکن وہ سارے گروپ جس کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بھی ریفرنس گروپ ہوگا، اور جس کا بننا فیوچر میں چاہتے ہیں، یا کرنٹلی چاہتے ہیں، یا پاسٹ میں بنے ہوئے تھے، وہ سارے آپ کے ریفرنس گروپس کہلاتے ہیں. تو تین طرح کے ریفرنس، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ٹھیک ہے، تینوں طرح کا جو ہے وہ اس کے اندر خاص کرتا ہے. یہ لاسٹ ہے، یہ ویسے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو جارج سمر کی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ان کا بڑا کام ہے، انہوں نے جو ہے وہ کمیٹیز پر اور اس پہ بڑا کام کیا ہے، انٹریکشن کا بڑا کام کیا ہے، اسمال گروپ کا کام کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت اچھے لیول پر مختلف ٹیمز بنتی ہیں اور آرگنائزیشن میں کام ہوتا ہے. انہوں نے نام بھی دیا ہے کہ سب سے چھوٹا گروپ 2 لوگوں کا ہوتا ہے جس کو ڈائٹ کہتے ہیں، 3 کا گروپ ہوتا ہے اس کو ٹرائیڈ کہتے ہیں، اور جو 2 یا 2 سے 20 کے درمیان کے گروپ ہوتے ہیں ان کو اسمال گروپ کہتے ہیں. ان کے نام سے پورا ڈسپلن بن چکا ہے گروپ ڈائنامک کے نام سے، اور اس پر لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. لیکن ہمارا یہ کورس کا حصہ نہیں ہے یہ لاسٹ سلائڈ، تو اس کو آپ اس لاسٹ سلائڈ کو صرف انفارمیشن کے طور پر لیجیے گا، اس کو جو ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ہے وہ ختم ہو چکا.
یہ والا چیپٹر جو 2 سیشنز پر ہم نے کمپلیٹ کیا. ہوپ فلی آپ کو جو ہے ٹائپس، چاروں ٹائپس جو ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی اور انٹریکشن آپ کو اس کا سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو. انشاءاللہ اب ہم جب نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، نیکسٹ کلاس میں ہم بات چیت تو نہیں کریں گے، سوری. جب نیکسٹ کلاس میں ملیں گے تو ہم جو ہے نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ہمارا چیپٹر جو ہے وہ سوسائٹی ہوگا اور اسی کو ہم دیکھیں گے. اوکے، اس ہم سیشن کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. نیکسٹ سیشن کے لیے ملیں گے. اوکے، اللہ حافظ.